Yes, so good afternoon everyone. Let's continue our topic that is the schooling and education today. आज हमने हमने पढ़ा था इस टॉपिक में इस पैराग्राफ में कि स्कूलिंग और एजुकेशन यानी कि करंट जो स्कूल और एजुकेशन की जो फैसिलिटीज इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। इवन अब जो है एकदम कॉमन चीज हो गई है। बिकॉज पहले क्या होता था बच्चों को या गर्ल्स को जो है मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो थी उनको जो एजुकेशन नहीं लेने दिया जाता था। उनको उस फील्ड में उस चीज में नहीं एंटर होने दिया जाता था। फाइन। अब इसमें आपको कुछ डेटा दे रखा है जो हमने कल कंटिन्यू किया था कि इसमें हमने बॉयज एंड गर्ल्स का जो है रेशियो देखा था। देन हमने एससी एंड एसटी जो कास्ट की जो गर्ल्स हैं उनका रेशियो देखा था कि जो कितनी गर्ल्स हैं या कितनी वो कब जो है मोस्ट उनका जो स्कूल है वो कब जाना बंद हो जाता है, कौन से टाइम पीरियड के बाद जाना उनका स्कूल जो है बंद हो जाता है। इवन जो हमने मुस्लिम गर्ल्स के बारे में भी पढ़ा था कि ये जो गर्ल्स है यानी कि इस कास्ट की जो गर्ल्स हैं वो जो स्कूल है काफी लंबे टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं। सो और भी कुछ रीजंस होते हैं। वो क्या क्या रीजन होते हैं कि ये जो कम्युनिटी की जो गर्ल्स हैं वो जल्दी या ये जो कम्युनिटी के बच्चे हैं वो जल्दी स्कूल छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट कर देते हैं। सो स्पेशली इन रूरल एंड पुअर एरियाज दे मे नॉट इवन बी प्रॉपर स्कूल, नॉट टीचर्स हु टीच ऑन रेगुलर बेसिस। अब जो है जो गांव के जो एरियाज होते हैं या जो पुअर एरियाज होते हैं वहां पे क्या होता है उनके पास प्रॉपर टीचर अवेलेबल नहीं होता जो उनको अच्छे से रोज पढ़ा सके। इवन जो स्कूल्स वगैरह बने हुए होते हैं उन लोगों के घर के आसपास भी नहीं होते। तो कुछ जो पेरेंट्स हैं वो इसी डर की वजह से जो है अपने बच्चों को ज्यादा टाइम तक स्कूल नहीं भेज पाते। प्लस वहां पे कुछ ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटीज वगैरह भी अवेलेबल नहीं होती क्योंकि प्रॉपर जो है रोड्स भी नहीं वहां पे बने हुए होते थे। इसलिए जो है पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को स्कूल या जो गर्ल्स हैं उनको स्कूल भेजने को नहीं करती थी, नहीं चाहती थी वो। मेनी फैमिलीज आर टू पुअर, और कुछ जो फैमिलीज थी वो बहुत ज्यादा पुअर थी कि वो जो कॉस्ट का जो एजुकेशन का जो कॉस्ट है वो बियर भी नहीं कर पाती थी। तो ये भी एक रीजन हुआ था। बॉयज में गेट प्रेफरेंस इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में जो है बॉयज को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती थी। मैनी चिल्ड्रन ऑल्सो लीव स्कूल बिकॉज दे आर डिस्क्रिमिनेटेड, और कुछ जो लोग हैं स्कूल इसलिए ड्रॉप आउट कर देते थे क्यों, क्योंकि उनको जो है वहां पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनके साथ वहां पे भेदभाव होता था। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है ओम प्रकाश वाल्मीकि कि उनके क्लासमेट या उनकी जो टीचर है उसके साथ क्या करती थी, भेदभाव करती थी, डिस्क्रिमिनेशन करती थी। ये कुछ आपके रीजंस थे जिसकी वजह से क्या होता था जो गर्ल्स हैं या जो वहाँ के चिल्ड्रंस है वो कंटिन्यू नहीं कर पाते थे स्कूल। अब जो है काफी ज्यादा वुमेन मूवमेंट्स भी हुए थे, जो वुमेन्स के द्वारा लड़े गए कुछ मूवमेंट्स थे। तो उसमें क्या थे, उस मूवमेंट में उनको क्या दिया जाता था, वो मूवमेंट्स जो वो क्यों हुआ था ताकि जो है गर्ल्स को जो है एजुकेशन दी जा सके और गर्ल्स को जो है स्कूल भेजा जा सके। देयर आर अदर्स वेयर लाइक लीगल रिफॉर्म, वायलेंस एंड हेल्थ वेयर द सिचुएशन। और भी हमने कुछ पढ़ा था 6th क्लास में कि उनकी जो वुमेन्स की जो हेल्थ है उनको भी ज्यादा टाइम, मतलब उनको भी ज्यादा अच्छे से ध्यान नहीं दिया जाता था उनका भी, क्योंकि वहां पे प्रॉपर हॉस्पिटल्स वगैरह अवेलेबल नहीं थे और वुमेन की हेल्थ को जो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। ये कुछ सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए जो है मूवमेंट्स करे गए। दीज चेंजेस हैव नॉट हैपेंड ऑटोमेटिकली, वुमेन इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली हैव स्ट्रगल्ड। सारी ये जो मूवमेंट हुआ था, ये जो चेंजेस हमें अब देखने को मिल रहे हैं, तो ये सिर्फ किसी एक वुमेन की वजह से नहीं हुआ, इसमें सारी वुमेन्स ने जो है कलेक्टिवली स्ट्रगल किया। ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ एक इंडिविजुअल वुमेन की नहीं है, सबकी है। तो इसलिए जब मूवमेंट की बात आई तो सिर्फ एक वुमेन ने नहीं, सब वुमेन्स ने मिलकर जो है इसके अगेंस्ट जो है लड़ाई करी, इनके अगेंस्ट जो है मूवमेंट रखा, बिकॉज सारी की सारी जो वुमेन्स है वो स्ट्रगल कर रही थी। So this struggle is known as the women's movement. Individual women's and women's organization from different part of the country are, अब जो इस मूवमेंट का जो पार्ट रहे थे वो बहुत सारी वुमेन्स थी, ठीक है। प्लस जो वुमेन्स के जो ऑर्गेनाइजेशंस थे वो भी इस मूवमेंट का पार्ट रहे थे। मेनी मेन सपोर्ट्स द वुमेन मूवमेंट एज वेल, कुछ जो मेन्स है उन्होंने भी इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। द डाइवर्सिटी, पैशन एंड एफर्ट्स ऑफ दोज इन्वॉल्व मेक इट वेरी वाइब्रेंट। अब इसमें क्या है, बहुत अलग अलग तरह के लोग थे, बहुत अलग अलग तरह के लोगों ने इसमें एफर्ट्स दिए, तो ये जो है एक बड़ा मूवमेंट हो गया। बहुत सारी स्ट्रेटेजीज लगाई गई अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए, इक्वालिटी को जो है स्प्रेड करने के लिए, इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, जस्टिस के लिए बहुत सारे जो है स्ट्रगल्स
किए गए बहुत सारे जो है ऐसे कैंपेन्स करे गए, जिसमें आप देख सकते हो, ये कैंपेन में आप देख सकते हो कि बहुत सारी वुमेन्स हैं जो खड़ी हैं अपने हक के लिए, इक्वालिटी के लिए। इसमें कुछ जो है मेंस भी इन्वॉल्व हैं। सो कैंपेनिंग टू फाइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, या उनके साथ कोई वायलेंस हो रहा है, कोई उनके साथ फिजिकल वायलेंस किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट जो है वुमेन्स ने जो है अपना एक मूवमेंट रखा, अपना एक कैंपेन लॉन्च किया। कैंपेन हैव आल्सो लेड टू अ न्यू लॉ। इस कैंपेन में क्या है, नए नए लॉज आए, नए नए लॉज बनाए गए, नए नए रूल्स बनाए गए वुमेन्स की सेफ्टी के लिए। So a law was made in 2006 to give women who faces physical and mental violence within their homes, also called domestic violence, some legal protection. अब अगर कोई वुमेन फिजिकली या मेंटली जो है उसको वायलेंस, उसको किसको फिजिकली अगर घर पे मारा जा रहा है या मेंटली उसको टॉर्चर किया जा रहा है उसके घर पे, तो उसको जो एक डोमेस्टिक वायलेंस का नाम दिया गया। और इसके अगेंस्ट भी जो है गवर्नमेंट ने जो है लीगल प्रोटेक्शन, यानी कि उनके लिए कुछ ऐसी चीजें करी, कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन निकाले जिससे क्या है उन लोगों को प्रोटेक्शन मिल सके, उन लोग, ताकि उन लोगों के साथ ऐसा कुछ बिहेव नहीं हो। मतलब अगर कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस करता है किसी भी वुमेन के साथ, तो उसको जो है कड़ी से कड़ी सजा मिले, उनके ऊपर फाइन लगे। तो ये जो है लीगल प्रोटेक्शन जो गवर्नमेंट की तरफ से थे। Similarly, efforts made by the women's led the Supreme Court to formulate guidelines in 1997 to protect women against sexual harassment at the workplace and within the education institution. और क्या है, अगर कोई भी वुमेन के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा है, उनको छेड़ा जा रहा है जब वो जहां वो काम कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे। और क्या क्या हुआ था कि जैसे डावरी सिस्टम, दहेज वाला जो सिस्टम है, उसके अगेंस्ट भी क्या हुआ था, लोगों ने आवाज उठाई थी और गवर्नमेंट को इसके अगेंस्ट भी जो है रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने लगे। क्यों? डावरी सिस्टम में क्या होता था, उनको जो है जो यंग ब्राइड्स है, अगर वो अपना अपना जो है दहेज वगैरह नहीं देते तो उनको क्या होता था, मार दिया जाता था। उनके जो इन-लॉज है उनको क्या करते थे, मारते थे जस्ट फॉर द ग्रीडीनेस, और उनकी लालच के लिए, जो उनकी लालच थी उस डावरी के लिए जो उनको रुपए चाहिए थे, उनको ये होता था कि शादी करने के बाद या शादी से जो है रुपए मिलेंगे। तो ये सब जो सिस्टम था, इन सबको एंड करने के लिए भी कुछ ना कुछ कड़े स्टेप्स जो है उठाए गए गवर्नमेंट ने। सो वुमेन ग्रुप स्पोक अबाउट द अगेंस्ट द फेलियर टू ब्रिंग दीस केसेस टू जस्टिस। उनको जब पता चला कि ये सब चीजें हो रही है, तो वुमेन ने इसके अगेंस्ट भी जो है स्ट्रीट्स पे खड़े होना शुरू कर दिया, मार्च करना शुरू कर दिया, ठीक है, और कोर्ट को अप्रोच करना शुरू किया, और जो भी चीजें थी वो बताई गई। इवेंचुअली दिस बिकम, और ये जो छोटा सा जो केस था यहाँ पे डावरी सिस्टम वाला, उसको जो है वो क्या हुआ, बहुत बड़ा केस हो गया वो, है ना। वो न्यूज़पेपर में भी आया, वो सोसाइटी के लोगों को भी पता चला। तो इस अकॉर्डिंग क्या हुआ, डावरीज के लिए कुछ लॉज वगैरह बनाए गए कि अगर कोई फैमिली कोई लॉ ऐसा करते हैं तो क्या है, उनको जो है पनिशमेंट मिलेगी, उसकी पूरी फैमिली को जो है पनिशमेंट दिया जाएगा। और क्या हुआ, अवेयरनेस को रेज किया गया। एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मूवमेंट वर्क इज टू रेज पब्लिक अवेयरनेस। और यहाँ पे क्या है, उन्होंने जो वुमेन्स के जो राइट है उनकी अवेयरनेस के लिए भी जो है उन्होंने कैंपेन्स वगैरह किए, उन्होंने स्ट्रीट प्ले किए, स्ट्रीट सॉन्ग्स वगैरह प्रिपेयर किए, पब्लिक मीटिंग्स रखी, लोगों को बुलाया, ताकि उनको भी क्या है, जो ऐसी वुमेन्स है जिनको उनके राइट्स के बारे में नहीं पता है, उनको भी अपने राइट्स के बारे में पता चले। Then protesting, the women's movement raised its voice when violation against women। अब क्या है, जैसे जैसे वुमेन के अगेंस्ट कुछ ना कुछ हो रहा था, कुछ ना कुछ होता था प्रॉब्लम, तो क्या है, लोग उसके खिलाफ, जो वुमेन है उसके खिलाफ खड़ी हो जाती थी। फॉर एग्जांपल, मैंने लॉ और पॉलिसी एक्ट अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट पब्लिक रैलीज। अब कोई लॉ या पॉलिसी ऐसी होती है जो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वुमेन का साथ नहीं देती है सही होते हुए भी, तो क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट रैली वगैरह निकालते हैं, उनके अगेंस्ट जो है ग्रुप बना के प्रोटेस्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द प्रोटेस्टिंग। आप एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर की जो वुमेन है वो कैसे प्रोटेस्ट कर रही हैं, उनके खिलाफ खड़ी हैं। Now showing solidarity, the women's movement is about showing solidarity with other women in causes। इसमें क्या है, बताया जा रहा है कि एक वुमेन जो है, अगर किसी एक वुमेन के साथ प्रॉब्लम हो रही है, तो बाकी की जो वुमेन है उसके साथ इकट्ठा होकर वहां पे उसका जो चीज की प्रॉब्लम है उसके अगेंस्ट खड़े होकर क्या है, वो उनके साथ एक जो है यूनिटी शो कर रही है। सो इसका मतलब ये होता है कि एक वुमेन जो है दूसरी वुमेन के साथ खड़ी हो रही है, उसको कुछ प्रॉब्लम है, उसके कुछ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है बाकी की भी जो सारी वुमेन है उसके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। On 8 March, International Women's Day, this is important कि जो International Women's Day है वो कब आता है, that is on the 8 March. Women all over the world come together to celebrate and review their struggles। सारी जो women हैं उस दिन पे एक साथ आती हैं, सेलिब्रेट करती हैं और अपने जो struggles होते हैं उनके बारे में बताती हैं। So this is about this chapter। इस chapter में इतना ही है जो हमारा complete हो चुका है। Okay everyone?